नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या फिर प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कभी इकोस्प्रिन 75 mg दिया है, तो क्या आप जानते हैं ये टैबलेट एक्चुअली काम कैसे करती है और गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी में से क्यों प्रेस्क्राइब करती हैं। चलिए आज सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का फार्मासिस्ट राघव। तो वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। इसके कंपोजिशन में दोस्तों एस्पिरिन होता है जो कि बहुत ही लो डोज में होता है। ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है। इसका काम ब्लड को पतला करना नहीं बल्कि ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको चिपकने से रोकना होता है। इससे ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि ये खून पतला करने में यूज़ की जाती है। मार्केट में ये कॉमनली आपको इकोस्प्रिन 75 mg नाम से ही मिलती है। बहुत ही सस्ता पत्ता आता है, 14 गोली का पत्ता 5-6 रुपये में आपको पड़ जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये किस किस काम में आती है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं हार्ट अटैक के बाद में, स्ट्रोक के रिस्क की कंडीशन में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, या फिर अगर आपको हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट में डॉक्टर्स द्वारा इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इसका रीज़न होता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, इसलिए डॉक्टर इसको इस कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंगल से ये किस किस कंडीशन में यूज़ होता है। बहुत लोग हैरान होते हैं जब गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन 75 को प्रेस्क्राइब करती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में लो डोज एस्पिरिन दिया जाता है। कुछ कंडीशन में जैसे कि रिकरेंट मिसकैरेज का हिस्ट्री रहा हो, प्री एक्लैम्सिया का रिस्क हो, या मतलब हाई बीपी होता है अगर प्रेगनेंसी में, उस कंडीशन में भी गायनेकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करती हैं। प्लेसेंटल ब्लड फ्लो अगर कम होता है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी केसेस में भी कई बार डॉक्टर इसको कंटिन्यूसली प्रेस्क्राइब करते हैं। लो डोज एस्पिरिन प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क को कम करता है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा या फिर यूज़ करती हैं अपने पेशेंट्स के अंदर। और मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी ऐड कर देता हूँ, ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा। हर प्रेग्नेंट वूमेन को ये नहीं दिया जाता, इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी आपको ये स्टार्ट या स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं एसिडिटी, स्टमक इरिटेशन या फिर ब्लीडिंग रिस्क। इसलिए यूजुअली खाना खाने के बाद ही इसको लेने की सलाह दी जाती है। पर अगर आपको स्टमक अल्सर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की दिक्कत है, डेंगू हो, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है तो चलिए अब जान लेते हैं इसका डोज क्या होना चाहिए। जो इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट होती है, डेली वंस अ टैबलेट दी जाती है। मोस्टली लॉन्ग टर्म जो थेरेपी में ये यूज़ की जाती है। पर अगर आपका डोज स्किप हो जाता है तो आपको कभी भी इसको 2 टैबलेट साथ में नहीं लेनी चाहिए। स्किप हो गया है तो आपको अपना कंटिन्यू उसको एक टैबलेट से ही स्टार्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इकोस्प्रिन 75 सिर्फ हार्ट पेशेंट के लिए नहीं बल्कि कुछ प्रेगनेंसी केसेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी जाकर मेरे से बात करके अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ऐसी ही सिंपल हिंदी में मेडिसिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेजेस को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।